एनीबडी हैज अ क्वेश्चन और सब अनम्यूट चले गए हैं, सब म्यूट चले गए हैं? नहीं है तो फिर मैं आगे चलती हूँ. I have no question, sir. सो यू अंडरस्टूड प्रवीण? मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। Yeah, I understand. The only thing is ट्रैवल कर रहे हैं have ना, to make sure there's ट्रैवल no कर रहे हैं ना, तो अभी negativity यहाँ पे when क्या है कि you नेटवर्क write थोड़ा it इश्यू down. है, इसके लिए। जस्ट अ सेक प्रसाद जी, प्रवीण, हाँ जी बोलिए. Yeah, Arti, I have no doubt. Only thing is we have to make sure our mind is positive when we write it down. That is the toughest thing, I इट्स think. ओके, नेवर गो दैट मुझे पॉजिटिव ही होना है. आप पहले ना एक लिखने की आदत, जस्ट लिख लीजिए जो भी आपकी डिजायर है वो लिख लीजिए और वाटर बॉटल पे इसको चिपका दीजिए. ठीक है. लिख लीजिए, या तो फिर आप परमानेंट मार्कर आता है ना, उसको यूज करके भी लिख सकते हैं हाँ, ताकि आपको पानी भी उस पर पड़े तो वो हटेगा नहीं. जैसे कोई भी आपकी डिजायर हो, आपने okay. उसको मेक श्योर करना है, अपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है. जैसे मैंने तो बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, माई ईयरली इनकम इज नाउ दिस मच एंड माई मंथ, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एडिंग वैल्यू टू माई स्टूडेंट्स लाइफ, इन रिटर्निंग दे आर पेइंग मी मनी एंड ब्लेसिंग. तो आपको जो भी आपकी एफर्मेशन है आप लिखिए, पर ये मत भूलिए कि आपको एक्शन भी लेना है. आपको इंस्पायर्ड एक्शन जरूर हाँ, करने हैं. अगर सपोज आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप लिखो कि आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब नाउ, थैंक यू यूनिवर्स. और आपको इंस्पायर्ड एक्शन क्या करना है, आपको इंटरव्यू देते रहना है, या you have to increase the networking, share your resume with people. That is your action. Then the rest universe will match you with the right set of opportunities. Okay. right. Yeah, And recently, I yeah. have gone through a very, very Thank powerful you. experience. It is almost done. Once it's done, I will share with you guys. It's if it just, it's just almost manifested, and without me manifesting, it manifested. That much miracle happens with me. So when the Thank you. time is right, I will share with you all. Sure. Yeah. So otherwise, anybody else who has a doubt in this practice? हाँ, मनी का एफर्मेशन एक बार फिर बताइए. ओके, तो मनी का एफर्मेशन है तो आप लिखिए माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, थैंक यू यूनिवर्स. ये एफर्मेशन, दिस इज द बेस्ट एफर्मेशन अगर आपको पैसा अट्रैक्ट करना है. आप लिखिए. एंड दूसरी एफर्मेशन जो मैंने आपको सिखाई थी, मनी कम्स टू मी फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेज. आप इसको डेली जितनी बार बोले उतना अच्छा है. और ये फिर ध्यान नहीं देना है कि आपकी इनकम अभी कितनी है. रिमेंबर, इन द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स और इन द वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपके हाउ और व्हेन के आंसर नहीं होते. जितना आप हाउ और व्हेन पे फोकस करेंगे उतना आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर होते जाएंगे. आपको एक ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं खुश कैसे रहूं, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे जॉयफुल स्टेट में रहूं, अलाइनमेंट में कैसे रहूं, मैं दिन भर क्या फील कर रही हूं, क्या कर रहा हूं. अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे और एफर्मेशन बोल रहे हो, मैनिफेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. तो आपको ये देखना है कि मैं दिन भर क्या फील कर रहा हूं और या क्या कर रही हूं, तब आप जाके मैनिफेस्ट कर रहे. पहले खुश होना है, फिर मैनिफेस्ट करना है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो मैं सबकी वाटर बॉटल को देखना चाहती हूँ कि आपने उस पर कैसे लिखा है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं. ओके. आई होप प्रिया, मैंने आपका आंसर दे दिया मनी का एफर्मेशन. और किसका है, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. फिर मुझे थोड़ा ग्रेटिट्यूड के बारे में आप सबसे बात करनी है. एनीबडी? नहीं लगता है सारे. हाँ. ओके, थैंक मोस्ट वेलकम प्रिया. ठीक है. तो चलो चलते हैं. नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड के ऊपर भी मैं बात करना चाहती थी कि अक्सर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी बात मैं करना चाहती हूँ कि लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है. वो इसलिए सिली क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारी जो पूरी लाइफ अभी तक की है, ये रिजल्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो भी आप फील कर रहे हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. इट इज अ लॉ ऑफ द एनर्जी. out of energy you are creating a vibration constantly, and that vibration is actually creating your reality.
तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि ये काम ना करे। ये काम इमीडिएटली करता है। आप जो फीलिंग दोगे, जो एक्शन लोगे, जो बिलीफ रखोगे, वो ही आपकी लाइफ क्रिएट होती रहेगी। तो आप अगर अपनी लाइफ को सुंदर बनाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफस्टाइल को पकड़ लीजिए। ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देगा। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है। अगर जैसे मैं आपको अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ एयरपोर्ट पे भी हुआ, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं अपनी मदर के साथ दिल्ली से आ रही थी एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। हम लोग बहुत पीछे खड़े थे, भीड़ में थे। अचानक एक लड़की आई, शी जस्ट आस्क अस कि नहीं पहले आप बोर्डिंग कीजिए। एंड हम लोगों ने आराम से कर ली, बिना धक्का मुक्की, कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैं शॉक्ड थी कि उसको कैसे पता कि हम पीछे खड़े हैं। तो यूनिवर्स बहुत मिराकलसली आपका ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा मिराकलसली। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप अलाइनमेंट में होगे, कनेक्टेड होगे यूनिवर्स से। यू विल गेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, नॉट ओनली यू, जो आपके साथ लोग हैं उनको भी उतनी प्रोटेक्शन मिलती है। तो और आपको ये मिस नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूं, ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड अगर वन साइडेड है तो काम नहीं करेगा। वन साइडेड का मतलब है कि आपको किसी ने फेवर करा या किसी ने आपको हेल्प करी, तो आपने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो आपको तो अच्छा लगा, आपने बोल दिया। लेकिन जैसे ही किसी ने आपको चैलेंज किया या जैसे ही किसी ने आपको कुछ और बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप इरिटेट हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपका जो ग्रेटिट्यूड है वो वन साइडेड है, तब भी ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। मैं इस पे वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे को लगा आज मैं आज सबको बता दूं। अगर किसी को लगता है कि ग्रेटिट्यूड से रिजल्ट नहीं आते हैं, ग्रेटिट्यूड करने से क्या फायदा होगा, ग्रेटिट्यूड करने का फायदा तभी होगा जब आप दोनों दोनों एस्पेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे, मतलब चैलेंज भी और लव भी। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे अच्छे को एक्सेप्ट करूं, उसका ग्रेटिट्यूड करूं, और अगर मुझे दिन में चैलेंजेस मिले या मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूं। तो जब भी अब आपने ग्रेटिट्यूड करना है तो आपने ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, एंड ऑफ द डे, ये ये रात को सोने के पहले मैं बताती हूँ, और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। आप देखोगे, अगर आप बिजनेसमैन हो, जॉब में हो, इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। आपको एक लिस्ट बनानी है हर रोज रात को, और आपको क्या करना है, उस पर लिखना है किन किन लोगों ने आपको आज हेल्प करी और सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपका कोई काम बन गया, या जिसकी वजह से आपका कुछ काम इजी हो गया, या किसी भी तरह से आपको लगा कि अगर ये बंदा नहीं होता तो मेरा ये काम नहीं होता। तो उन लोगों के नाम अगर मैं लिखती हूं, आपको अगर बोलना है तो उनके नेम लेकर भी उनको थैंक्स कर सकते हो। एक तो ये है। फिर आपको दूसरा ये लिस्ट लिखना है, जिन जिन लोगों ने आपको चैलेंज किया, परेशान किया या किसी तरह से हर्ट किया, आपको उनको भी थैंक यू बोलना है। क्योंकि आप इससे यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है कि यू आर नॉट वन साइडेड, आप वन साइडेड नहीं हो, आप फैंटेसी में नहीं हो। क्योंकि जब आप उन चैलेंजेस को जो कि आपको दिन भर मिल रहे हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, लोगों के थ्रू, घर में लोगों के थ्रू, जब आप बोलना शुरू कर दोगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स की होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। एंड दैट्स व्हेन आपका ग्रेटिट्यूड ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे मैं पहले ग्रेटिट्यूड उन चीजों का करती हूँ जो चीजें मेरे लिए, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली या किसी ने मुझे चैलेंज कर दिया, तो आई से थैंक यू फॉर दिस। आई जस्ट कीप सेंडिंग दैट लविंग एनर्जी टू दैट पर्सन। इफ दैट पर्सन हैज हर्ट मी और ट्राई टू हार्म मी, आई जस्ट से थैंक यू। अब आप कहोगे ये सब क्यों कहना है अगर किसी ने हमें परेशान किया, तो नहीं, जब तक हम उस लेवल पे नहीं आएंगे कि जब हमारे अंदर से दूसरे के प्रति भी वो फीलिंग आनी शुरू हुए कि व्हाट द बुद्धा इनसाइड मी इज द बुद्धा इनसाइड अदर। क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं। अगर एनर्जी लेवल पे हम सब एक है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग हर्ट, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई आपको हर्ट कर ही नहीं सकता। ये सब तब होता है जब हम वन साइडेड एटीट्यूड लेकर चलते हैं, वन साइडेड फैंटेसी में रहते हैं, तब जाके हमें उसके ग्रेटिट्यूड के डीपर इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं, डीपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रैक्टिस बन के रह जाती है।
तो आई होप आज से जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये रात को सोने से पहले, मैं एक तो सुबह करती हूँ जो रैंडम ग्रेटिट्यूड है, रात को सोने से पहले आपको कैसे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, राइट डाउन। जैसे सपोज आप ऑफिस में हैं, कस्टमर से डील कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट कस्टमर आ गया तो आप उसका नाम लिखिए, थैंक यू, उसका नाम बोलिए, थैंक यू for doing a business with me, thank you for giving me a business, thank you for trusting my skills, thank you for giving me an opportunity। आप देखेंगे जितना डिफिकल्ट आदमी को आप हीलिंग भेजेंगे, आप उसके मुंह पे नहीं बोल रहे हो जाके, आप अपने साथ बोल रहे हो, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेंडिंग एन हीलिंग एनर्जी टू दैट पर्सन, अ गुड वाइब्रेशन टू दैट पर्सन। एंड आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उस क्लाइंट का या उस कलीग का या जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो या घर का कोई मेंबर है, आप उसके बिहेवियर में इतना चेंज दिखोगे, और हो सकता है आपको नई नई अपॉर्चुनिटी भी मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि अब आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा, आपका ग्रेटिट्यूड डीपर जाएगा, आप दोनों साइडेड को अफेक्ट करो, एक्सेप्ट करोगे, दैट्स व्हेन यूनिवर्स स्टार्ट्स गिविंग यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। आप वन साइडेड किसी भी चीज को नहीं करेंगे। Any question related to that, please ask me. आंटी जी, एक सवाल पूछने थे। हम्म अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी के बारे में या कोई इंसिडेंट के बारे में, हम्म तो क्या एवरीडे वही लिखना है, या उसको रखिए कि मैंने एक साइड में मैंने पॉजिटिव लिख दिया, रखिए 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, तो उसी साथ में अगर मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर कर रहे हैं किसी के बारे में, तक अगर मुझे बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ कुछ है, लाइक 5 और 6 पॉइंट, क्या मैं वो एवरीडे लिखूं या वन डे, अच्छा, या हर वेरी एक गुड दिन अलग अलग? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक साबिया, राइट? यस। या, सो साबिया, आई टेल यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने जो पूछा है। इसमें आपको जो टेक्निक यूज करनी है वो है बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कोई भी ओके। किसी के साथ भी, और एक चीज मैं सिंबल भी सिखाऊंगी जब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, कि कैसे अगर आपका किसी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कैसे उस रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं सिंबल के थ्रू। वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, मैं कर कर दिखाऊंगी, ठीक है? तो बड़ा इजी है कैसे उसको करना है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप एक टेक्निक करिए, उसको कहते हैं बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जिस भी बंदे से आपको नेगेटिविटी फील होती है, जैसे मान लीजिए आपका बॉस है या आपके घर का कोई मेंबर है, तो आपको क्या करना है, डेली उस बंदे के बारे में जितनी भी आपको अच्छी बातें पता है वो लिखना शुरू कर दीजिए, उस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप डेली लिखना शुरू करेंगे, अगेन इट विल क्रिएट अ वाइब्रेशन, एंड आप देखोगे उस बंदे के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया आपके प्रति, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत बहुत पावरफुल टूल है, इसको यूज कीजिए अगर आपके रिलेशनशिप किसी से खराब है या किसी के प्रति नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि हर आदमी में 100% गलत कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ सही होता है। आप उसको सही को पकड़ के उसको हर रोज बोलना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ ज्यादा दिन नहीं ओके। लगेंगे, कुछ ही दिनों में चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे ओके। मेरा एक बॉस था, आज से 2 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाला हुआ था, तो मैंने 1 महीने तक किया था, वो बॉस ही मेरे एक्सपीरियंस से चला गया अपने आप। वाओ। ओके। तो आई हैव क्या मैनी मैं ये मेंटर्स। एवरीडे लिख सकती हूँ किसी के बारे में, अगर मुझे मेरे कोई भी, अंदर कोई नहीं? कोई भी। और मैं तो कहूंगी सबसे पहले आप सबको अपने बारे में अच्छा लिखने का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहले हमारा रिलेशन हमारे साथ ही सही नहीं है। तो आपको 30 दिन तक हर रोज जब भी टाइम मिले, अगर सुबह मिले तो अच्छी बात है, अपने बारे में अच्छे, जितनी अच्छी चीजें लिख सकते हो लिखो। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे तो आपका फोकस ही नहीं जाएगा दूसरे के ऊपर। अगर दूसरे से प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी अच्छा लिखना शुरू कीजिए। दैट इज द ओनली वे कि आप किसी चीज को सही कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है तो आप हो ओपोनोपोनो कीजिए, और हो ओपोनोपोनो में आपको उस एंगल से करना है कि वो कौन से कारण है कि मैंने इस पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया। यूनिवर्स, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी,
Please forgive me to attract this person. I thank you for taking this person out of my experience. Bless this person's success, happiness, joy, health, and I love you, universe. I am now happy. पीरियड. आपने उस बंदे के लिए बुरा भी नहीं मांगा और अपने लिए भी बोल दिया कि यूनिवर्स से बोला कि थैंक यू फॉर टेकिंग आउट, कि वो बंदा ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंस से चला गया है. आप समझ रहे हो? तो आप इसमें से कोई सा हाँ भी अगर सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. अगर बहुत ही ज्यादा परेशानी है ना किसी से, मतलब चिढ़ है, आप होओपोनोपोनो यूज कीजिए. मैंने एक वीडियो बनाई है ये होओपोनोपोनो पे, इस पे ही लेटेस्ट है, आप वो चेक कर लीजिए. दैट विल हेल्प यू. ओके डियर, थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. If someone has stolen some precious stuff, how we maintain gratitude and positive vibration? अच्छा, तो हाँ, सो अगर ऐसा है तो आप इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट कीजिए. आई आई वुड से आई मीन मैं बताती हूँ. मेरे एक बारी सोनाली 50,000 चोरी हो गए थे. 50,000 आज से 2 साल पहले मेरे चोरी हो गए थे. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फीलिंग. आई सेड मैंने ही अट्रैक्ट की है ये सिचुएशन, यूनिवर्स. मैंने होओपोनोपोनो किया. आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ही दिन बाद मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया. तो दैट इज हाउ यूनिवर्स गिव्स यू. क्योंकि कुछ भी, जो भी हमारे साथ, किसी ने हमारी चीज चुराई, किसी ने हमारे साथ गलत किया, जब भी हमारी वाइब्रेशन लो होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है, हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो वहीं इसी कारण बोलते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को क्लीन रखो. नहीं तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आएंगे. कोई पैसा चोरी करेगा, कोई आपको तकलीफ दे के जाएगा, कोई आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा. आई होप सोनाली आई आंसर्ड इट. So what I wanted to ask was, I was also doing the same thing, Ho'oponopo. But you know what happens is, like, sometimes it feels very unreal कि अच्छा कि we're not thinking bad about them, right? So that's where I was thinking कि it's not like कि उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, but also कि it's like कि can we send a blessings to them? How can we really include a blessings to them? Because it can be also कि हाँ ठीक है, जो हुआ तो हुआ, that is fine. But honestly, I'm clearing myself. But also, like, if I can just send the blessings to them, okay, may they get the wisdom to be, good in the life. So वहां पर I was asking कि how, कि along with the Ho'oponopo, कैसे एक वो हो कि हाँ ठीक है, वो जो हुआ तो हुआ, that is fine. I attracted that. But also to, it's a kind of, because at the energy level, we all are one, when we say, right? तो कहीं ना कहीं जो दूसरा कर रहा है वो हमें इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं. सो वेयर इफ यू कैन क्लियर दैट एनर्जी. हाँ, तो जैसे आप, जैसे ये वाला है, मैं रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है. ओके, तो राइट. देखो, जब भी कुछ ऐसा कोई गलत करता है तो नेचुरल फीलिंग है, हर्ट जरूर होता है, हर कोई हर्ट होता है. हाँ, वो है. It's very important to accept it that yes, universe, I got hurt. Right. बट एट द सेम टाइम जब मैं डीपर लेवल पे, जब मैं मेडिटेट करती हूँ और जब मुझे पता चलता है कि एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं खुद ही, मेरा उस पैसे के साथ रिश्ता ही ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं मैं ही ऐसी चीजें क्रिएट कर रही थी, तो दूसरा आके एक्चुअली वो चीजों को वी अट्रैक्टेड. मैं बताती हूँ, मैं अपनी रियलिटी बताती हूँ. मेरी आदत थी, मैं अपने आप को मारती थी. पैसे होते थे पर मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी, जरूरतों की चीजें भी नहीं लेती थी. लेकिन अगर किसी, तो क्या होता था, किसी ने मेरे पैसे, मेरे चोरी हो गए या कहीं से मेरा 2 गुना निकल जाते थे. यूनिवर्स आपको तब तक लेसन सिखाता रहता है जब तक कि आप अपना लेसन सीख ना लो, तब तक वो चीज आपके एक्सपीरियंस में आती ही रहेगी. और मुझे इतने ज्यादा मेरे साथ ऐसे पैसे के लॉसेस हुए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. तब मुझे पता चला कि जब मैंने अपने आप को मारा है, तब मेरे यूनिवर्स ने कहीं और से पैसे निकलवाए हैं. आपको ये चेक करना पड़ेगा, जब आप पैसे किसी को दे रहे हैं या फिर कहीं कुछ खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा, मैं नहीं कह रही कि कुछ भी जाके खरीद लीजिए, लेकिन चेक करना है कि कहीं हमारा मनी के साथ रिलेशनशिप, पहले वो भी चेक करना है कि कैसा है. मेरा तो बहुत खराब था. अभी भी जब भी कभी हम पैसे पे करते हैं ना, हमारा बिल आ जाता है, अगर
मान लीजिए आपका बिजली का बिल 1,000 रुपये आ रहा है और एक दिन 1,500 आ जाए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या कारण है? नॉर्मल जनता ऐसे ही सोचती है कि क्या कारण है कि ऐसा बिल आ गया, हम टेंशन में आ जाते हैं, बिल पे करते वक्त हमें टेंशन आ जाती है। वहीं रिश्ता खराब हो गया पैसे के साथ, क्योंकि मनी इज एनर्जी। मैं बताती हूँ, दो इसी टाइम इस जिस घर में मैं रह रही हूँ, मैं शिफ्ट हुई, 2 महीने मेरा 2,600 रुपया बिल आया बिजली का, जबकि मेरे घर में एसी नहीं चलता, गीजर नहीं चलता, बेंगलोर में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ भी नहीं कर रही तो मेरा बिल आई जा रहा था, तो मैं सोच रही हूँ यार बिल क्यों आ रहा है, फिर भी मैंने पे कर दिया, मैंने कहा चलो कर देते हैं। लेकिन जब मेरे को, हालांकि मेरे को टेंशन हुई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने फिर ये सोचा, आरती इट्स ओके, विल जस्ट, इट्स ओके आ गया। तो मैं मनी के लिए अपनी एफर्मेशंस तो करती रहती थी। तो फिर मेरे, सी हाउ ब्यूटिफुल थिंग्स गेट्स रिजॉल्व, बिकॉज आई एम इन एन अलाइनमेंट, आई एम एक्चुअली डूइंग होपोनोपोनो फॉर मनी or for this all these things. When I'm paying my bill, I'm very happy. I just say thank you money, thank you, the services that I am getting, somebody trusted me to give his services. मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला, आरती आई एम सॉरी, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारा मीटर अलग नहीं था, तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं वो बिल 2,600 पे करते वक्त मैं ये सोचती, शिट यार ये कहां से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स हमें रीजन जानना है, लेकिन आई डोंट हैव टू रिएक्ट सो बैडली। या सो उसको मैंने क्या किया, उस वक्त जब मैं पे कर रही थी मैं खुश थी। फिर मैंने बात जरूर कर ली अपने लैंडलॉर्ड से कि 2 बार ऐसा हुआ है कि आप एक बार देख सकते हैं कि क्या रीजन है। तो उसने कहा इट्स माई मिस्टेक, और इस महीने बिल मेरा 600 रुपये आया है। तो मैंने कितने बचा लिए? 2,000 रुपये मैंने बचा लिए, राइट? तो दिस इज हाउ यू अट्रैक्ट मनी। व्हाट आई माई एक्सपीरियंस इज जो मैंने डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी से भी सीखा है, एनीथिंग विच इज वन साइडेड इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। The gratitude is not deeper, it will never give you result. You have to give the gratitude to the things which challenges you also, which triggers your buttons, which triggers you somewhere. Unless you reach to that point, it will not yield any result to you. So whatever has happened, just expect the money will come from somewhere else. So I lost 50,000, but in that very year probably I earned 10 lakh rupees. So it happens. Unless we have a good relationship with money, universe keep giving us experience something or other. Yeah. What else? Absolutely right. Universe teaches us. Yes, Kamlesh ji, everything happens good for us by universe. Yes, thank you. Thanks, Sonali. Thanks for asking that question, and thanks for coming. That's really, I mean, I didn't expect, but thanks a lot for coming. Anybody who has a question, कोई नेगेटिव चीज बार बार याद आती है तो क्या करें? तो आपको, प्रसाद जी, इट मीन्स आपका ग्रेटिट्यूड अभी डीपर नहीं है। अगर बार बार नेगेटिविटी आ रही है, प्लीज एप्रिसिएशन के प्रोसेस में जाइए। आपको अप्रिशिएट करना सीखना है। कोई एक चीज अपने जीवन की अप्रिशिएट कीजिए ताकि आपके जीवन के दूसरे हिस्से सही हो सके। आप क्या कर मैडम रहे हैं? रूटीन मैडम फॉलो, हाँ बोलिए। मैडम नमस्ते। हाँ, रूटीन तो फॉलो करते हैं और चक्र ध्यान भी करते हैं। हाँ मेरे लाइफ में मतलब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। अभी मैं ट्रेन में ट्रैवल्स कर रहा हूँ, फिर भी बाहर निकल के अभी चूंकि नेटवर्क का इशू है, अभी यहाँ आई खड़ी है अंडरस्टैंड, या प्लेटफॉर्म में। तो वेरी मैं नाइस। बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। और अभी लोगों ने पैसे देने भी चालू कर दिया है। बस, तो आपका मतलब मनी की फ्रीक्वेंसी ठीक हो रही है। देन जस्ट गिव जी ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, मनी इज कमिंग टू मी इजीली। जी और अगर कोई चीज नेगेटिव आती भी है ना चीजें, तो मैं आप सबसे कहूंगी इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए अपने थॉट्स को। डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। थोड़ा कोई बात नहीं, अगर आती है तो बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ, जेंटल रहिए, काइंड रहिए अपने साथ। पर ये रेजिस्टेंस मतलब जाती नहीं मैडम, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो कुछ समझ में नहीं रेजिस्टेंस, आ रहा। हाँ, तो रेजिस्टेंस नहीं जाती, वही तो बोल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड आपका वन साइडेड है। ऐसा है।
ग्रेटिट्यूड बराबर। वन साइडेड है। ग्रेटिट्यूड वॉक एक मेडिटेशन करेंगे, जब हम नेक्स्ट मिलेंगे मैं आप लोगों को वॉकिंग मेडिटेशन सिखाऊंगी, कैसे आप जी और अच्छे से वो वाला मेडिटेशन और सेल्फ लव मेडिटेशन सिखाऊंगी। जितनी जब आपका ऑब्जेक्टिव, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे रेजिस्टेंस को पूरी तरह खत्म करें। जी। यही आपका गोल होना है लाइफ में। रेजिस्टेंस गई, एवरीथिंग विल, एंड अलाउ, अलाउ करो चीजों को अपने पास आने के लिए, अलाउ करो। डोंट गेट, आप हेस्टी मत हो जाओ, अरे कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इट डजंट वर्क, यूनिवर्स में ये सब काम नहीं करता। वो तभी आता है जब आप रेडी होते हो, जब नहीं, आप। ये तो मैडम, जी ये तो मैडम पता चल गया कि कोई भी काम करने में थोड़ा धैर्य रखना होता है। कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात, देर से आएगा लेकिन आएगा तो सही। क्योंकि ये अपना चक्र ध्यान है ना, जो हम, इससे मुझे बहुत बहुत मतलब सुकून मिला, और मुझे चक्रा, या अच्छी खासी फीलिंग हो रही है। चक्रा इज, अच्छा महसूस हो रहा है कि चक्रा क्या करता है, आपके एनर्जी सेंटर को बैलेंस करता है। एक दिन मैं आप लोगों को आपकी जो राशियां हैं उनके हिसाब से बताऊंगी कि किस टेम्पल में जाना है अपना एनर्जी सेंटर बैलेंस करने के लिए, कि किसको बराबर। किस टेम्पल में जाना चाहिए, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, आई विल टेल। बट चक्रा कीजिए, इट विल बैलेंस ऑल ऑफ योर एनर्जी सेंटर्स। हाँ, और जो आपने हाँ, टेंशन के बारे में बताया था ना मैडम, कि वो टेंशन कैसे खत्म, जो इससे पहले आपने वीडियो डाला था ना, हाँ, बहुत अमेजिंग वीडियो, मानना थैंक यू, पड़ेगा, बहुत जोरदार बनाया है, थैंक बहुत यू, जोरदार थैंक बनाया यू, है। थैंक यू। क्योंकि दैट्स व्हाट, मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ भी मैं फैंटेसी से रिलेटेड मत ना बनाऊं, क्योंकि फिर वो वन साइडेड हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे। और एक चीज आपको और मैं बोलना चाहती हूँ कि व्हाट मेरे दिमाग से निकल गया कि व्हाट यू हैव टू डू। कोई नहीं, हाँ, बाद में याद में आ आपको जाएगा। नहीं 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 नहीं, आ गया मुझे याद। आप एक, जब भी आपको ये, किसी को भी, हर रात को आप एक कोशिश कीजिए ईएफटी करने की। बेड पे जब सोते हो ना, जस्ट डू ईएफटी, ऑल माई वरीज रिलीज, टेंशन रिलीज, मनी टेंशन रिलीज। प्लीज ये कर कर सोइए, एक एक मिनट का काम है। आपको बराबर। नेगेटिविटी पकड़ रही है तो प्लीज हो ओपोनोपोनो और ईएफटी करके सोइए डेली। बराबर। समझ रहे हैं? और नहीं, आपको आपका एक, हार्ट सेंटर पे टैपिंग करनी है, ज्यादा टैपिंग यहाँ करनी है। ये यहाँ पे आपका इमोशन जाके ब्लॉक हो जाते हैं हार्ट सेंटर पे, और वही सारी बराबर। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे टैपिंग करनी है एंड रिलीज योर ऑल नेगेटिव इमोशंस जो फील कर रहे हो। देखो, बराबर। इतनी सारी टेक्निक्स है ना, सारी की सारी काम करती हैं, पर बशर्ते लेकिन आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना सा पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और लेट गो। यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेट गो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट तब आते हैं जब आपने, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको पेड़ उगाना है तो आपको बीज जब आप मिट्टी में डाल देते हो उसके बाद भूल जाइए, बस उसको पानी दीजिए डेली। हर रोज खोद खोद के बराबर। देखिए कि कितना बड़ा पेड़ हुआ, कितना बड़ा पेड़ हुआ, वो मर जाएगा। इसी तरह से आपकी डिजायर होती है, सेम राइट वे योर राइट राइट डिजायर्स मैडम। नहीं आर। है, नहीं है, सही बात है आपकी। मैंने और बहुत सारे कोर्स कोर्स ज्वाइन किया था, क्लासेस ज्वाइन की थी, लेकिन आप जो सिखाते हो वो बहुत अमेजिंग है मैडम, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मानना आई पड़ेगा। एम टीचिंग, क्योंकि मेरे टीचर्स ने सबने ऐसे ही सिखाया है। और दूसरा बात, मैंने खुद की, जो मेरी खुद की एक जर्नी रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आई विल बी वेरी क्लियर। देर ऐसा नहीं है कि आपने परफेक्ट। एफर्मेशन बोल दी और बस नहीं। आपको, यू हैव टू हैव अ डीप ट्रस्ट विद द यूनिवर्स, और अपने जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो लेते रहिए। कैसे होगा? इट इज ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। आई भूल आई जाने का, एम राइट। जस्ट रियली वेटिंग फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू, कि कैसे बिना सर्च करे चीजें मेरे पास आ जाती हैं, बिना मांगे। जी। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो अपने आप सब कुछ आता है। बराबर। या, और एक चीज और आपने कहा था मैडम, अब बोलिए। शुरुआत के वीडियो में आपने डाला था कि वेल द सक्सेसफुल, वेल द क्या? सक्सेस, ऐसा कुछ, सक्सेस, आपने वेल द सक्सेस ऐसा कुछ बोला था आपने, ओके, वो बुक में लिखा था, भूल गया। कि वो जब भी सोने का टाइम हो ना, तो उसमें आई एम वेल्थ हेल्थ, ऐसा कुछ, हेल्थ अच्छा, हाँ सक्सेसफुल, हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ बताया। हाँ हाँ, याद आया। तो देखो, आपको अपना ना, जैसे सुबह का रूटीन होता है ना, आपको अपने एक रात का रूटीन भी बनाना है कि मैं सोते वक्त ये ये चीजें करूंगा। तो आपको क्या करना है, नहीं, जैसे वो आप, तो फॉलो करते हैं मैडम, डेली रूटीन मेरा तो मैं फॉलो करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बाकी लोग बस खाली यही खाली कुछ ना था, दूसरे कुछ नहीं। ये नेगेटिव मतलब बार बार आते थे, वो जा नहीं रहे थे, तो आपने वो क्वेश्चन क्लियर कर ही दिया, उसमें कोई डाउट है नहीं फोकस। अभी। और मुझे इसका मतलब अपील मतलब फील भी होता है कि मतलब बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। चलो कोई नहीं, हमारे लाइफ में कोई जिस चीज की तलाश थी वो मिल ही गई, हाँ, क्योंकि और बोलते हैं बहुत जैसी कुछ संगत मिलेगा, वैसी रंगत। बहुत कुछ जी मिलेगा, करते रहिए। अगर पैसा अट्रैक्ट करना है ना तो थोड़ा चैरिटी भी कीजिए, है ना, थोड़ा देना ओके भी मैडम। सीखिए। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रात नहीं वो तो देने पे मेरे मैं तो 4 अकाउंट बना लिया। हाँ, 4 जो एक मनी का हो गया, एक सेविंग हो गया, एक वेरी दान गुड, करने का हो गया। वेरी गुड। वो इस तरह से एक रोज जो डेली यूज करते हैं हाँ, उसका हो गया, और क्योंकि वो आज सब से, मतलब संदीप सर ने वो वहाँ पे धन के बारे में बताया था ना, पहला जो उन्होंने वो इवेंट किया था, तो उस टाइम गए थे, तो वही हिसाब से यूज कर रहा था। मोबाइल लेके ना बढ़ते और एक चीज सबको बोलूंगी, आज से अगर आप जब भी पैसे पे कर रहे हैं तो पैसे पे करते वक्त थैंक यू मनी बोलो, आप बस। अंदर रहिए। लेते वक्त भी थैंक यू बोलना है, अपने जरूर। साथ भी बहुत काइंड रहना है। ओके, समस्या घाटी दुर्घटना बराबर। ठीक है, चलिए। तो अब किसी और से, अगर थैंक यू। किसी नजर और का हटी क्वेश्चन दुर्घटना है घटी। तो, हाँ हाँ वही। anybody else who has a question? प्रवीण, डू यू हैव? अरिंदम जी, सौरभ, निधि, कमलेश? अगर नहीं है तो फिर मैं आज ये सेशन यही रैप अप करूंगी। यस पाकम, प्लीज टेल मी। You unmute yourself and ask a question. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू आस्क मी लेटर। तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को आज एंड करते हैं। तो मैं जब नेक्स्ट सेशन में जब आऊंगी तो आप लोगों का होमवर्क अब ये है कि रात को सोने से पहले एक तो आपने जितने लोग, जस्ट रन थ्रू अ डे, एक एक मिनट के लिए आग क्लोज कीजिए। आप याद कीजिए किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया, किन किन लोगों ने आपको चैलेंज किया, सबको बस एक थैंक यू बोल के सो जाना है। ओके, what happens when we think bad for others? Does this happens with us? Of course, जो आप डालोगे, जो बोओगे, वो मिलेगा। That is what you will get for you. That is the reason people have bad experience with their CEO, bosses, colleagues. जो वो उनके बारे में सोच रहे हैं वो वैसे ही उनको रिएक्ट करते हैं। फिर बोलते हैं अरे हमने तो बोला नहीं था, फिर कैसे इन्होंने किया, पर अंदर ही अंदर आप वही फील कर रहे थे उनके बारे में, तो वही वाइब्रेशन के रूप में गया, वही वापस आ गया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मोस्ट वेलकम अश्विनी जी। Ma'am, I can't unmute myself. Then write your question. Okay. So guys, if I would be probably putting this one on YouTube, I hope you are okay, because I want now people to know, and I go and try to, I want to just increase my audience and help more people so that our community can grow, and I can help more people like you, that you are getting the benefited. So if you are okay, just type in chat, that you're okay that if I actually post this on YouTube. थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू, थैंक यू। और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम से आप अपनी वीडियोस को ऑन रखिए, क्योंकि मैं जो मेडिटेशन कराऊंगी तो आई नीड टू सी यू गाइस। थैंक्स प्रिया मैम, मैनी अपॉर्चुनिटीज हैव कम एंड थैंक यू। अरे वाह पकम, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। तो फिर एक दिन हम वीडियो बनाएंगे आपकी सक्सेस वीडियो, ठीक है? मोर टू कम बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई नो व्हेन you came how tense you were. Now look at you, how fast you grew. See guys, ये लड़की, इसने मेरे को आई थिंक एक डेढ़ महीना पहले उसने मेरे से बात करी थी। शी वॉज, हेलो, यस प्रिया। तो शी वॉज रियली टेंस, बट she did exactly what I said, and look at her, how her life has changed. No problem, Priya. That's okay.
So law of attraction absolutely work. Learn to surrender to universe, not to me. मुझे surrender नहीं करना है आपको, आपको universe को surrender करना है. Then you will see how things changes. Praveen, how are things going with you? Yeah, still working on, I would say, and I think I'm getting some good Very good. feedback and offers. Not offers right now, but I'm working towards that. But every day I'm giving gratitude and then started thinking positive about me, which was not there earlier. Very First nice. of all, I myself was not feeling all that great, so Yeah. and now इसीलिए I'm हम feeling अट्रैक्ट नहीं करते. एफर्ट जो हम डालते हैं किसी चीज में उसके रिजल्ट नहीं आते. वी डोंट गेट रिजल्ट इफ वी पुट एफर्ट्स. सो व्हाट यू हैव टू क्लीन द एनर्जी. I have given you guys, I have given you chakra meditation. Do it for some time. You need to do gratitude, appreciation, and gratitude walk. तो अगर प्रवीण, whenever if you feel you are not having a clarity, getting tense, please ping me, okay? sure, yeah. या डोंट कीप थिंकिंग. हम अपने एक ओपन लूप में चले जाते हैं और सोचते रहते हैं. डोंट क्रिएट द रॉकेट ऑफ डिजायर इन सच अ वे दैट इट फायर्स ऑन यू. ओके. Yeah, I think I get into overthinking and continue to think about it continuously. हाँ. तो Get अपना into that फोकस, loop. चेंज द फोकस. व्हाट इज वर्किंग इन योर लाइफ. पिक वन थिंग. कौन सी आपकी लाइफ में एक चीज काम कर रही है जो कि नेचुरल है, और उसके बारे में थैंक यू करना शुरू कर दो. बाकी के एरिया ठीक होना शुरू हो जाएंगे. Yeah, है ना. sure. Yeah, thanks. Thank Yeah, you. most welcome. Most welcome. Anything you have, and please next week आप सबकी मेरे को वाटर बॉटल दिखनी है, नहीं तो मैं आगे नहीं क्लास लूंगी किसी की. Sure. One क्योंकि more thing, I have few questions. I'll ping you separately. ठीक है, you can ask here. Nobody is judging you, but it's okay. If you feel that you need to ask me separately, you drop me. I will answer you once I get time. Yeah, sure. Yeah, okay, no problem. Anybody else? अगर किसी को क्वेश्चन. अच्छा मैम, कैन यू टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर. अच्छा पाकिम, अच्छा आपने मिस कर दी. ये मैं यूट्यूब पे डालूंगी, आप इस वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है. वेरी गुड. वेरी गुड. कीप क्रिएटिंग द मैजिक. मोर पावर टू यू. आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर रिजल्ट्स. थैंक यू. ओके गाइज, सो आज का ये सेशन हम यही खत्म करते हैं. एंड थैंक यू सो वेरी मच. आप सब ने अपना टाइम निकाला, इस सेशन में आए, अच्छे अच्छे रिजल्ट शेयर किए. तो अभी हम, मैम आई एम आउट ऑफ टाउन एंड सॉरी फॉर लेट. नो नो प्रॉब्लम. डोंट बी सॉरी. डोंट बी सॉरी. एब्सोल्युटली फाइन. ठीक है. तो हम आगे आगे क्रिएट करेंगे. और प्लीज अपनी रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर दीजिए. यूनिवर्स से खुल के मांगिए, सब मिलता है. बस रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर दीजिए. कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, सब ड्रॉप कर दीजिए. जो काम कर रहे हैं करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए. ओके. डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग योर डिजायर, आस्किंग यूनिवर्स एज इफ इट हैज ऑलरेडी डन. प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ये फ्यूचर टेंस का बिल्कुल यूज नहीं करना. ओके. हाँ जी अरिंदम जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं, थैंक यू मैम. मैंने सुना, एक्चुअली मैं बाहर में था, अच्छा. इसलिए सुन रहा था, आज कुछ बोल नहीं पाया. अच्छा. बट सेशन इज वेरी गुड. और वेरी नाइस. आगे का जो पीछे का जो सेशन है, वो एक दो सेशन जो है उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिला एक्चुअली. वो जो आपने ये करा था चक्रा का, वो मिला नहीं. फिर से तो कराएंगे, थोड़ा सा आने वाले मिल जाता सेशन तो में अच्छा था. करेंगे. वी विल डू चक्रा. मेरे साथ ही ओके करना. मैं करवाऊंगी आप लोगों को. ओके ओके ठीक है. ओके ओके. अदरवाइज आपका सब कैसे चल रहा है? लाइक हाउ आज योर. वाटर वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा उसको. अच्छा, थैंक यू. बट तो अदरवाइज मैं हाउ इज ट्राई. एवरीथिंग गोइंग ऑन? ओके ओके ओके. थैंक यू. वेरी थैंक गुड. यू वेरी मच. वेरी गुड. थैंक्स. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. हेलो मैम. हेलो निधि. यस निधि, टेल मी. हेलो नमस्ते मैम. नमस्ते. मैम वो जो बोतल पे लिखते हैं गोल, वो कितनी देर में पूरा होता है? वो उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा जितनी जल्दी आपकी रेजिस्टेंस खत्म होगी. कैसे मतलब? ऐसा है ना, चीजें. ओके, पूरी कैसे होती हैं आपकी डिजायर, मैनिफेस्ट कैसे होती है? मैनिफेस्ट डिजायर फास्ट तभी होती हैं जब आप अलाइनमेंट में होते हो पूरी तरह से.
जब आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, कैसे होगा, कब होगा, तो कभी भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही तो नहीं करना। ठीक है, ठीक। यही क्वेश्चन करने के कारण लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जल्दी हो जाता है मतलब ऐसे। डिपेंड करता है कि आप अंदर क्या फील कर रहे हो, और जब आप उसको पी रहे हो तो क्या फील कर रहे हो। ठीक। आप क्या खुश हो, आपने अपने आप को खुश रखने का प्रोसेस किया, आप दिन भर क्या फील कर रहे हो, ये सब चीजें ही आपकी, ये तो सब टेक्निक्स हैं। जो वाटर बॉटल हो गई, 369 हो गया, 555 हो गया, ये टेक्निक्स सिर्फ इसीलिए है कि आप अलाइनमेंट में आ पाओ। ठीक। सारा जो खेल है वो अलाइनमेंट का है। मैं वीक में एक क्लास लगाते हो या 2 क्लास लगाते हो? एक ही, वो भी जब मुझे कभी अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं लेती, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की फिर से मैं ये क्लास लेना शुरू करूँ, और भी लोग, जितने लोग जुड़े उतना अच्छा है। मेरे को जरूर याद कर लिया करो, मैं चाहती हूँ हाँ अटेंड बिल्कुल। करने क्लास। लेकिन आपको जो मैंने आज बोला है, ये सब स्टेप करने पड़ेंगे। आई वॉन्ट यू टू जेन्युइनली प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, एंड हाँ जी। फोकस ऑन एक चीज पकड़िए जो आपको खुशी देती है। हाँ जो जी। भी आपकी चीज है उसको पकड़ के रखिए, और उसके बस उसमें लग जाइए। ठीक है मैम। ठीक है, और बस फोकस करिए कि मेरे को खुश रहना है, ठीक है मैम। और जो मेरे पास है उसका धन्यवाद दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी चाहिए मैनिफेस्ट कीजिए, और उसको भूल जाइए। कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन करते ही आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को किल कर दिया। फिर कोई कोई भी टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक। बिल्कुल। जब आप यूनिवर्स के साथ अगर आप चाहते हो ना यूनिवर्स आपकी हर चीज को माने, तो आपको कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, सरेंडर हाँ जी। करना पड़ेगा यूनिवर्स को प्रॉपरली। हाँ जी। जस्ट सरेंडर। एंड उससे पहले आपको सारे जितने एनर्जी चैनल्स हैं वो क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक वो क्लीन नहीं होंगे तो हर्डल्स बनी रहती हैं। इसीलिए मैंने आपको ईएफटी सिखाया, इसीलिए मैंने होपोनोपोनो सिखाया, इसीलिए मैंने चक्रा सिखाया। ये सब इसीलिए है ताकि आपके एनर्जी सेंटर बैलेंस हो। सिखाया, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक। एटलीस्ट 3 महीने तक चक्रा सबको करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। तो निधि, आप ये भी देखो कि आपका सुबह का रूटीन, आप कैसे जब सुबह उठती हो तो क्या फील करती हो। 2-2 घंटे बाद एक चेकलिस्ट बनाइए कि मैं क्या फील कर रही हूँ सुबह उठ के, फिर 2 घंटे बाद मेरे को क्या फील हो रहा है, ये देखिए। ठीक। पैसे, अगर पैसा अट्रैक्ट करना है तो पैसे के प्रति मेरी फीलिंग क्या है। जब मैं पैसे किसी को देती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ। ऐसा तो फील तो नहीं करती भाई मेरे पैसे कम हो गए, मेरे अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं फील करती मैं। या जब बिल भर रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता, ओ शिट यार फिर से महीना आ गया, बिल भरना पड़ेगा। या किसी को जब आप सब्जी खरीदते हैं उससे क्या बार्गेनिंग तो नहीं कर रहे। अगर बार्गेनिंग कर रहे हो तो मनी नहीं अट्रैक्ट करोगे कभी भी। ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी प्राइस किसी को दे दीजिए, लेकिन जब हम धनिया भी लेने जाते हैं, मिर्चे भी लेते हैं, तब भी हम सब्जी वाले के साथ भी बार्गेन करते हैं, रिक्शे वाले के साथ, वहां नहीं करना है। ठीक है। ठीक। ठीक है ना। मैं करती नहीं हूँ। हाँ गुड। ये सब जो भी, अगर आपको पावरफुल मैनिफेस्टर बनना है ना, तो यू सरेंडर टू योर सेल्फ टू यूनिवर्स। मैनिफेस्ट योर डिजायर, फॉरगेट इट। मेरे मैनिफेस्ट। पापा कहते होते 1-2-5 रुपए कम करके आप क्या बड़े बन जाओगे। एग्जैक्टली। और आपको, आप देखोगे, देखो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है मनी के साथ पिछले 2 साल से। मैं, एंड आई कैन से इट, मनी मुझे पता भी नहीं, इट जस्ट कीप्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, एंड अच्छी आती है, ऐसी नहीं आती। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बट ऐसा किसी कोई मोमेंट नहीं आया जब मुझे परेशान होना पड़ा हो। ठीक। तो जो मनी की एफर्मेशन है, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इज द मोस्ट पावरफुल एफर्मेशन। हमारे पड़ोस वाले कहते अगर ये लेडी बाहर आती है ना तो हाँ। हमारा बाव नहीं बनता सब्जी वाले से। अच्छा। ओके। ठीक है। तो मैं जैसे अगर नेक्स्ट क्लास में करूंगी तो आप लोगों को मैं वॉकिंग मेडिटेशन सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, और हमने करना है वो। ओके। ठीक है। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है डॉक्टर, मैंने जो डिस्पेंसर से सीखा था। तो ठीक। आप लोगों को वो सबको देना बहुत जरूरी है, बहुत पावरफुल है। ओके। ठीक है। ये सब 10-10 मिनट के ध्यान है, 5-5 मिनट के। हाँ जी।
जिसमें हम अपनी मैनिफेस्टेशन करना सीखेंगे, ठीक है? और ठीक है। कोई भी चीज लैक से मैनिफेस्ट मत करो, लैक पे फोकस मत करो, कमियों पे फोकस मत करो। मेरे अकाउंट में तो अभी इतने ही पैसे हैं, अभी तो मुझे ये चीज मिली ही नहीं, मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूं। जस्ट लीव इट, जस्ट गेट हैप्पी, जस्ट गेट हैप्पी। किसी भी तरह खुश रहने का चाहे नाटक भी करना पड़े, ठीक है? धीरे धीरे आपकी नई रियलिटी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। Okay, yes. Okay. So thank you everyone once again for coming to this session, and मैं आप सबको I'll meet you next week once again. क्रिएट करते हैं और मैजिक और मैनिफेस्टेशन करते हैं, और अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करना ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है? और इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। अपने आप जो भी आपने मांगा है इट विल कीप कमिंग। अलाउ कीजिए यूनिवर्स को देने के लिए, अलाउइंग वाले स्थिति में रहना है, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट आरती। गुड नाइट प्रवीण, टेक केयर, टेक केयर, मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। या टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। एनीबडी हैज एनी डाउट? जी यस, यस। बात करेंगे।